बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और दुनिया भर में अदायगी के निजाम के तौर पर जानी जाती है। ये पहली गैर मरकजी डिजिटल करेंसी है जिसका निजाम किसी मरकजी बैंक या वाहिद एडमिनिस्ट्रेटर के बगैर काम करता है। इस नेटवर्क का निजाम पीयर टू पीयर की बुनियाद पर काम करता है, जिसमें सारिफीन बराह रास्त बगैर किसी मुदाखलत के अपनी ट्रांजैक्शन एक दूसरे को भेज या वसूल सकते हैं, एक दूसरे को भेज सकते हैं और उनसे हासिल कर सकते हैं। तो नेटवर्क पर जितने भी नोड्स मौजूद होंगे, डिफरेंट टाइप्स के नोड्स होते हैं, उन तमाम ट्रांजैक्शन की पहले तस्दीक करता है। सब नोड्स जो भी नए ट्रांजैक्शन हम ऐड करेंगे, सबसे पहले तमाम ट्रांजैक्शन की तस्दीक करेगा और फिर सब नोड से तस्दीक शुदा लेजर में रिकॉर्ड कर देगा, एक लेजर मेंटेन करेगा और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन। तो सिंपल अल्फाज के अंदर मैंने आपको ब्लॉकचेन समझा दिया, या कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होंगी और डिफरेंट कंप्यूटर्स जिसको हम नोड्स बोलते हैं, वो ट्रांजैक्शन को पहले वेरीफाई करेगी और उस ट्रांजैक्शन की बेसिस के ऊपर अगर वो सक्सेसफुल कर देगी नोड्स, तो उसको मेंटेन करेगी और उस लेजर जो मेंटेन हो रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन बोलते हैं। अब यहाँ पर ब्लॉकचेन का क्या फायदा है? ब्लॉकचेन का फायदा ये है कि कोई थर्ड अथॉरिटी नहीं है। मतलब अगर आपने पहले ट्रांजैक्शन करनी होती थी तो आप किसी बैंक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं है, एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है। तो बिटकॉइन को आपने नामालूम फर्द या ग्रो ने तफरीक किया है। किसने तफरीक किया है? उसका नाम सतोशी नाकामोटो है और पहचान उसकी अभी तक नहीं हो सकी। तो बिटकॉइन के साथ सतोशी नाकामोटो का नाम आमतौर पर सुनने को मिलता है, मगर ये नहीं बताया जा सकता कि ये फर्द कौन है, या फर्द है या ग्रुप का नाम है जिसके मतहत मुख्तलिफ लोग काम करते हैं। अच्छा, इसे 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के तौर पर जारी किया गया। बिटकॉइन का अजद एक अमल से गुजरने पर नाम के तौर पर किया गया। ये दीगर क्रिप्टो करेंसीज अशिया और मसनूआत से और खिदमत जितने भी सर्विसेज हम यूज करते हैं उसके तबादले के तौर पर इस्तेमाल होती है। फरवरी 2015 के मुताबिक दुनिया भर में 1 लाख से लगभग तक ताजिरों और जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने बिटकॉइन के जरिए पैसों की अदायगी को कबूल किया था और अब तो ये तादाद दुनिया के तमाम ममालिक में बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये 2022 है और इसमें तो मैं आपको कहूँगा कि आपने जरूर ये सीखना है। अच्छा, जो बिटकॉइन है वो पहले प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करती थी और बिटकॉइन के अंदर हम माइनिंग कर सकते हैं। बिटकॉइन माइनिंग क्या है? माइनिंग को समझना होगा। तो माइनिंग को समझने के लिए बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो एक गैर मरकजी कंप्यूटेशनल अमल है। सही है? हर नोड्स कंप्यूट करेगी और कंप्यूट करने के बाद जो भी सक्सेसफुल हो जाएगा उसको रिवॉर्ड हासिल हो जाएगा। तो उनको दो चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। सही है? पहले क्या है? बहुत सारी नोड्स, अगर हम सिंपल कहें कंप्यूटर, ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग ताकत को ब्लॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस वक्त ये काबिल एतमाद तरीके से ट्रांजैक्शन की तस्दीक करता है। सबसे पहले क्या करेगा? ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा और हर ब्लॉक में से नए बिटकॉइन जारी करता है। अब बिटकॉइन माइनिंग जो है वो 5 मरहले में होती है और सबसे पहला मरहला क्या है कि इस बात की तस्दीक करता है कि ये मामलात, कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये दुरुस्त है या नहीं है। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को देखेगा कि whether it is correct or not। अब इसके बाद ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में बंद करता है। एक ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देगा
अब सबसे जो नया रिकॉर्ड है, हालिया जो रिकॉर्ड है, उसको मुंतखब करेगा और इसे हैश के तौर पर नए ब्लॉक में इस्तेमाल करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपका जो सबसे आखिरी ब्लॉक है वो 667 है, तो उसका जो हेडर का हैश है वो नए जो हमारा ब्लॉक है उसके हैश के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, चौथा मरहला क्या है कि प्रूफ ऑफ वर्क के मसले को हल करता है। अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? सबसे पहले कंप्यूटेशनल कंप्यूटिंग होगी, जो है वो जीतेगा तो उसको जो है वो रिवॉर्ड मिल जाएगा। और प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, इसको हम कंप्लीटली तौर पर जो है वो आगे देखने वाले हैं और इस वीडियो में या इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये पांचवा मरहला क्या है कि जब सब सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो नया ब्लॉक जनरेट हो जाता है और ब्लॉकचेन के अंदर शामिल हो जाता है। मतलब प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म है, उस कंसेंसस मैकेनिज्म को अगर अचीव करता है नया ब्लॉक तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी और नेटवर्क पर मौजूद तमाम जो नोड्स हैं उनको जो है वो बता दिया जाएगा कि ये वाली नोड जो है वो इसके अंदर स्टोर हो। अब बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है और ब्लॉकचेन का साइज है वो क्या होगा? तो कोई भी जो यूजर है इसको जैसे भी इस्तेमाल करेगा तो उसकी ट्रांजैक्शन थोड़े थोड़े वक्फे के अंदर होगी और तमाम जो ट्रांजैक्शन होगी जिनको इस सिस्टम में शामिल करना होता है चाहे माइनस पर होता है कि वो सिस्टम में किस तरीके से शामिल करेंगे, क्योंकि ये माइनस ही होते हैं जिनको इकट्ठा करके इन्हें ब्लॉक में शामिल करते हैं। जैसे हमारे पास BTC के इस निजाम के अंदर जो ब्लॉक साइज की हद है वो MBs के अंदर है और जिसको हम 10000000 तो ये जो है वो इतने बाइट्स होते हैं, इतने MBs जो है वो हमारे पास होते हैं। तो ये तकरीबन जो है वो 10 लाख जो है वो बाइट्स बनते हैं, क्योंकि एक ब्लॉक में महफूज होने वाली ट्रांजैक्शन पर हद मुकर्रर करता है। औसतन जो हमारा BTC की ट्रांजैक्शन का साइज है वो तकरीबन 495 बाइट्स होता है। ब्लॉक साइज की ये जो हद है वो ब्लॉक बनाने से रोकता है, जो कि नेटवर्क में रुकावट का बाइस बन सकता है। अब BTC के कितनी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन के एक ब्लॉक को करती है, मतलब एक ट्रांजैक्शन कितने ब्लॉक्स इस्तेमाल करती है, तो इसका बात का जो अंदाजा है वो हम एक फॉर्मूले से कर सकते हैं कि पहले जो है वो हम फी ब्लॉक ट्रांजैक्शन की एवरेज निकाल सके। और वो किस तरीके से निकालते हैं कि जितने भी हमारे पास ब्लॉक है, ज्यादा ब्लॉक साइज है, कितना ज्यादा हमारे पास ब्लॉक साइज है और औसतन ट्रांजैक्शन साइज को हम आपस में डिवाइड कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो औसतन जो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन है मैंने आपको ऊपर बता दी कि क्या है 130 और 30, अगर जो है मुझे आपके पास इतने बाइट्स हैं, ये तो सबसे औसतन है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास 495 बाइट्स का ट्रांजैक्शन होगा, तो बाइट्स हो गए तो 10 था, उसको हम डिवाइड कर देंगे 495 से, तो ये हमारे पास कितना बनता है 2020 बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो चीजें हैं ना वो आपको समझ आ गई है कि किस तरीके से हम जो है वो फॉर्मूला को कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन में इस जो इस्तिकामत है वो कम वक्त में जवाब वसूल करने के लिए नेटवर्क के हर 10 मिनट में एक ब्लॉक जनरेट होता है। ठीक है, 10 मिनट के अंदर क्या होगा, माइनस एक नया ब्लॉक मिलता है, जो भी माइनस है उसको क्या होगा, नया ब्लॉक मिलेगा। और 10 मिनट कितने के बराबर होते हैं, तो 10 मिनटों में 600 सेकेंड्स हैं और हर सेकेंड में अमले दर जो अमल्स हैं होने वाले ट्रांजैक्शन का हिसाब किस फॉर्मूले से लगाया जा सकता है, वो इस फॉर्मूले में से लगाया जा सकता है कि ब्लॉक में ट्रांजैक्शन की तादाद को डिवाइड करते हैं ब्लॉक का वक्त या सेकंड में। जैसे कि ऊपर हमारे पास 2020 ट्रांजैक्शंस आई थी,
उसको अगर हम 600 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो 3.37 ट्रांजैक्शन 3 सेकेंड के हिसाब से आएगी। अब बीटीसी ने ब्लॉक साइज की एक अच्छी सतह की हद मुतयन की है जो बआसानी पूरी हो जाती है, और वो ट्रांजैक्शन जो अपने हालिया वक्त में अमल दरामद नहीं हो पाते वो अगले ब्लॉक में दाखिल हो जाते हैं। अगर 10 मिनट के अंदर वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती तो वो अगले ब्लॉक के अंदर जो है वो जाके स्टोर हो जाएंगे। तो ट्रांजैक्शन के इंतखाबात में तरजीह इन ट्रांजैक्शन को दी जाती है जिसमें बड़ी ट्रांजैक्शन फीस शामिल है। तो अब यहाँ तक के लिए आपको समझाया दिया है कि किस तरीके से माइनिंग वर्क कर रहा होता है बिटकॉइन क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क किस तरीके से वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें।